कहते हैं ना, आज हम जो करते हैं उसका परिणाम हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमारे देश भारत के साथ हुआ। 1947 में देश का विभाजन 2 मुल्कों के रूप में कर दिया गया, और वो भी किस आधार पर? धर्म के आधार पर। मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया और हिंदुओं को भारत। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस, जो कि यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी थी भारत की, उसने इस देश को एक सेक्युलर राष्ट्र घोषित किया। सभी धर्मों को समान सुविधाएं दी गई। एक ऐसा सेक्युलर राष्ट्र जिसमें मुसलमानों को कांग्रेस ने ज़्यादा प्राथमिकताएं दी, अल्पसंख्यक के रूप में। उनके वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा शक्तियां दी गई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऑलरेडी 9 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और वो जहाँ तहाँ अपनी संपत्ति घोषित करते जा रहा है। अभी ताज़ा उदाहरण हमें देखने को मिला महाकुंभ के मेले में, जहाँ जब वहाँ के स्थानीय मुस्लिम निवासियों को एंट्री नहीं दी गई, तो उन्होंने उस क्षेत्र को ही वक्फ बोर्ड का घोषित कर दिया, जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सुनिए वहाँ के मुस्लिम वर्ग के स्थानीय निवासी क्या कह रहे हैं। एंट्री नहीं करना दिया जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो 400 बीघा जमीन है दारागंज की, वो मुसलमानों की तो है ना। वहाँ पे साधु संत बैठे हुए हैं। मुसलमानों ने जमीन दी है, मुसलमानों ही की जमीन है। वहाँ पे 400 बीघा है। किससे लिया है ये जमीन? मुसलमानों ही की है। कौन वाली जमीन? वक्फ बोर्ड की जमीन है। कौन सी वाली? अरे शेख तकी बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ दरगाह है, झूसी कहते हैं उस इलाके को, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। जो महाकुंभ लगा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। जी, उस तरफ शहर के उस तरफ की, और इस तरफ थोड़ी सी जगह, दूसरी तरफ झूसी साइड और इस साइड दोनों वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। कि झूसी से पहले केसी पंत इंस्टीट्यूट है। केसी पंत इंस्टीट्यूट से लेकर के जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट बोथ साइड, ये वक्फ की थी प्रॉपर्टी। वक्फ की जमीन है, ऑन पेपर है वक्फ की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान तो भारतवर्ष में हैं, और उनकी जो स्थिति पाकिस्तान में है, उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति मुसलमानों की भारत में है। जबकि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू है, उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जबकि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। अपने 70 साल के शासन में कांग्रेस ने देश में ऐसी समस्याएं पैदा कर दी, जिसका समाधान निकालते निकालते सालों लग जाएंगे।